गांव नरपतगंज की एक पतली पगडंडी पर चलते हुए धूल से सनी छोटी सी चप्पलें और एक पुराना बस्ता पीठ पर लटकाए वह बच्ची हर दिन विद्यालय जाती थी। नाम था उसका चंदा। उम्र मात्र 10 वर्ष, किंतु आंखों में जीवन के हजारों अनुभव जैसे ठहर गए हों। उसका चेहरा सदैव मुस्कुराता रहता, मानो उसने दुहक को भी मुस्कान में बदलना सीख लिया हो। चंदा की मां नहीं थी। जब वह 3 वर्ष की थी तब प्रसव के समय उसकी मां चल बसी। पिता मोहन एक मामूली खेतीहर मजदूर था जो दिन भर खेतों में काम करता और रात्रि में अपने फटे पुराने चूल्हे के पास बैठकर चंदा की आंखों में ताका करता। वह कहता, बेटिया तू पढ़ लिख के बड़ी अफसर बनेगी, बस बाबू के भरोसे को टूटने मत देना। चंदा जब भी पढ़ने बैठती वह मां की तस्वीर के सामने दिया जलाती और कहती, मां देख ना, आज मुझे पूरे अंक मिले, मानो मां कहीं है, सुन रही हो। एक दिन गांव में आकाशवाणी हुई कि विद्यालय में नए कपड़े और पोषाहार योजना आने वाली है। चंदा की आंखें चमक उठीं। वह भागती हुई आई और बोली, बाबू अब मुझे नए कपड़े मिलेंगे, अब मैं भी स्कूल में सबसे सुंदर लगूंगी। परंतु जिस दिन वितरण हुआ चंदा का नाम सूची में नहीं था। अध्यापक ने कहा, बेटिया तेरा नाम तो काटा गया है, शायद आधार पत्र में कुछ त्रुटि है। चंदा की आंखें नम हो गईं। वह चुपचाप घर लौटी और उस दिन रोटी भी नहीं खाई। मोहन अगले दिन प्रधान जी के पास गया, पर वहां से जवाब मिला, तुम्हारी बेटी तो जीती जागती है, पर फॉर्म में मरी हुई दर्शाई गई है। हम क्या करें? मोहन का मन कांप गया। सरकार की फाइलों में उसकी जीवित बेटी मृत घोषित हो चुकी थी। जब चंदा को यह बात पता चली वह हंसते हुए बोली, तो क्या मां मुझे अपने पास बुलाना चाहती है? मोहन उस रात बहुत देर तक चंदा के सिर पर हाथ फेरता रहा और एक निर्णय लिया, मैं पटना जाऊंगा, न्याय लेकर रहूंगा। मोहन ने खेत गिरवी रख दिया, कर्ज लिया और पटना की ओर रवाना हो गया। दिन में सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता, रात को फुटपाथ पर सोता। कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती। एक मामूली किसान की बेटी, किसे फुर्सत है? हर बार उसे यही कहा जाता, फॉर्म में गलती है, सुधार में समय लगेगा, इंतजार करो। लेकिन यह इंतजार चंदा की मुस्कान को दिन ब दिन कमजोर कर रहा था। विद्यालय में उसे अब बच्चे भूतनी कहकर चिढ़ाने लगे थे। अध्यापक भी ध्यान नहीं देते। एक दिन चंदा ने पिता को चिट्ठी लिखी, बाबू मैं अब थक गई हूं, सब कहते हैं मैं मरी हुई हूं, शायद सही ही कहते हैं, मां मुझे बुला रही है। और हां, जब भी सच का दरवाजा खुले मेरी कॉपी वहां रख देना, मैं पढ़ाई पूरी करूंगी। ऊपर से मोहन जब यह पत्र लेकर गांव पहुंचा तो घर सुनसान पड़ा था। चूल्हा ठंडा था, दीवारें मौन थीं। चंदा की वह पुरानी किताबें बिखरी हुई थीं और एक कोने में उसकी मां की तस्वीर के पास जलता हुआ दिया बुझ चुका था। चंदा ने अपने जीवन का अंत कर लिया था। उसके पास एक छोटा सा पर्चा मिला, मां मैं आ रही हूं, बाबू को माफ करना, उन्होंने बहुत कोशिश की, अब थक गए हैं, मैं अब और नहीं सह सकती। मोहन ने अपनी बेटी को खो दिया। उसने उसकी सारी किताबें समेटी, स्कूल के पुराने पुरस्कारों को इकट्ठा किया और सरकार को सौंपते हुए कहा, यह रही मेरी मरी हुई बेटी की निशानियां। अब इस देश के किसी और चंदा को मत मारो, मत छीनो उसकी मुस्कान। मीडिया, अखबार और न्यायालय भी तब जागे जब एक बच्ची की आत्महत्या की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। आयोग बना, आदेश निकले, पर एक चंदा अब वापस नहीं आ सकती थी। आज भी नरपतगंज के स्कूल की दीवारों पर चंदा की तस्वीर टंगी है, जिसमें नीचे लिखा है, मैं मृत नहीं थी, पर व्यवस्था ने मुझे मरा घोषित कर दिया। और ठीक उसी के नीचे एक सवाल, क्या तुम्हारी बेटी जिंदा है या कागजों में गुम है?